हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 यानी 12। पाठ नंबर 12 का नाम है घर चल। पाठ नंबर 12 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 2626 यानी पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर आने के बाद हमें कुछ अक्षर, कुछ शब्द, कुछ छोटे वाक्य दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इन वाक्यों को और इन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो आप सभी पहले मुझे यह बताइए कि आप विद्यालय से छुट्टी होने के बाद कहाँ पर जाते हैं? जी हाँ, आप सभी अपने घर पर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पाठ का नाम है घर चल यानी घर चल। जैसे आप कहीं खेलने जाते हैं तो आप अपने दोस्तों को कहते हैं कि हम अब घर चलते हैं, या फिर आप विद्यालय से छुट्टी होने पर कहते हैं कि अब घर चल। तो ऐसे ही हमारी इस कविता या इस पाठ का नाम है घर चल। तो आपने पाठ नंबर 10 में वर्णमाला पढ़नी सीख ली है। तो अब हम वर्णमाला यानी वर्ण में जो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, स्वर और व्यंजन को मिलाकर अब हम शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आइए आज का पाठ नंबर 12 घर चल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर दिया गया है गाइए, पढ़िए और आनंद लीजिए। तो मैंने यह वाक्य कैसे पढ़ा, क्योंकि मुझे वर्णमाला और मात्राएं आती है, जिसकी सहायता से मैंने इस वाक्य को पढ़ा। तो आइए आप भी मेरे साथ पढ़िए। ग आ की मात्रा बन गया गा, ई ए गाइए। प ढ पे छोटी ई की मात्रा ए पढ़िए। ओ औ से औरत यानी औ और रा बन गया और। आ न आधा न द आनंद। ल पे बड़ी ई की मात्रा, ज पे छोटी ई की मात्रा और ए बन गया लीजिए यानी गाइए, पढ़िए और आनंद लीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें इस कविता को गाने की तरह गाना है, पढ़ना भी है और इसका आनंद लेना है। आनंद लेने का मतलब क्या हुआ, या आनंद लेने का अर्थ क्या हुआ कि हमें इस कविता के मज़े लेने हैं या फिर इसे एंजॉय करना है यानी मस्ती करनी है। तो आइए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है च र न चरण। तो आप ऐसे सभी अक्षर को जोड़कर शब्द को पढ़ना सीखेंगे। उसके लिए आपको वर्णमाला बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो आइए फिर से आगे पढ़ते हैं। चरण चल चल, घर घर चल चल। चरण चल घर चल। अब घर घर चल चल। अब घर चल। झट झट पट पट झटपट घर घर चल चल। झटपट घर चल। शब न म शबनम। झट पट झटपट चल चल। शबनम झटपट चल। र ज त रजत। अब घर घर चल चल। रजत अब घर चल। म ट क मटक। म ट क मटक। कर कर मत मत
चल चल, मटक मटक कर मत चल। ज य ज कर कर, पल पल माना मन, जय जय कर पल पल मन। बस बस घर घर, चल चल। तो हमने इस तरीके से अक्षर को जोड़कर शब्द को पढ़ लिया है। अब हम इसे एक वाक्य में पढ़ते हैं। चरण चल घर चल, अब घर चल, झटपट घर चल, शबनम झटपट चल, रजत अब घर चल, मटक मटक कर मत चल, ज कर पल पल मन, बस घर चल। तो हमने अब इसे पढ़ लिया है। अब हम इसे एक गाने की तरह गाते हैं। चरण चल घर चल, अब घर चल, झटपट घर चल, शबनम झटपट चल, रजत अब घर चल, मटक मटक कर मत चल, जय जय कर पल पल मन, बस घर चल। तो अब हमने इसे गा भी लिया है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो पहली लाइन में लिखा गया है चरण कोमा चल घर चल। तो इसका अर्थ है यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है चरण और उसे कोई बोल रहा है कि चल अब घर चल। जैसे आप 4 या 5 दोस्त होते हैं और आप एक साथ खेलते हैं तो आप घर जाने के समय एक दूसरे को बोलते हैं कि चल अब घर चल, अब देर मत कर, जल्दी घर चल। ऐसा आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि देर हो जाने पर आपकी मम्मी गुस्सा करती है या आपकी मम्मी या घर से कोई आपको कहकर भेजता है कि समय पर घर आ जाना, इसलिए आप समय का ध्यान रखते हैं। तो यह सभी दोस्त भी ऐसे ही आपस में बातें कर रहे हैं। तो पहला दोस्त जो आया उसका नाम है चरण। तो चरण को किसी ने कहा चल घर चल, अब घर चल, झटपट घर चल। झटपट का मतलब जल्दी जल्दी घर चल। उसके बाद एक और नया नाम आता है शबनम, झटपट चल। तो कोई शबनम को भी कह रहा है कि झटपट यानी जल्दी जल्दी चल। उसके बाद एक और दोस्त आता है रजत, जिसे बाकी के 2 दोस्त कहते हैं अब घर चल, मटक मटक कर मत चल। मटक मटक कर चलकर क्या होता है? मटक यानी मटकना। जैसे हम डांस करते समय मटकते हैं तो उसे हम बोलते हैं मटक यानी मटकना। तो रजत क्या कर रहा है? मटक मटक कर चल रहा है या फिर धीरे धीरे चल रहा है। क्योंकि हम मटक मटक कर चलते हैं तो हमारी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं जय जय कर पल पल मन। जय जय कर यानी नमस्कार कर, पल पल मन यानी मन में सभी को हमेशा नमस्कार करो। पल पल यानी हमेशा। जैसे हम हमेशा मन के अंदर भगवान का यानी प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु की जय जय यानी नमस्कार करते हैं, तो वही बात कही गई है कि हमेशा जय जय कर पल पल मन। उसके बाद है बस घर चल, कि अब घर चल, बहुत देर हो गई है। बस यानी एक बस का अर्थ होता है बस, जो हम सड़क पर देखते हैं। एक बस का अर्थ होता है बस यानी अब और नहीं, अब मतलब रुक जाओ, बस मतलब अब बस करो। तो इस तरीके से हमारी यह छोटी सी कविता थी जिसे हमने गा भी लिया है और पढ़ भी लिया है। अब आप इसे मेरे साथ दोहराइए। चरण चल घर चल, अब घर चल, झटपट घर चल, शबनम झटपट चल, रजत अब घर चल, मटक मटक कर मत चल, जय जय कर पल पल मन, बस घर चल। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो नीचे हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं
यानी कुछ व्यंजन दिए गए हैं जिनमें हमें एक को रेखा खींचकर मिलाकर दिखाया गया है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर है झ ट प ट झटपट, और इसको मिलाया गया है व्यंजन झ यानी अक्षर झ के साथ। तो इसको क्यों मिलाया गया है? झटपट की पहली ध्वनि है झ, यानी झटपट का पहला अक्षर है झ, तो इसलिए इसको नीचे झ के साथ मिलाया गया है। तो ऐसे ही अब हमें भी बाकी के दो शब्द को उनकी पहली ध्वनि के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले है श ब न म, शबनम। तो शबनम का पहला अक्षर है श और पहली ध्वनि भी है श, तो इसको रेखा खींचकर ऐसे मिला देंगे। उसके बाद है प क ड, पकड़। तो पकड़ की पहली ध्वनि है प और पहला अक्षर भी है प, तो इसको मिला देंगे। तो आपको भी इस तरीके से अपनी बुक के अंदर इन सभी को मिलाना है। तो हमने यह जो कविता पढ़ी, इसमें हमने कोई भी मात्रा नहीं पढ़ी। इन्हें हम बोलते हैं बिना मात्रा के शब्द। ये वाली रेखा छोड़ दीजिए, इसमें मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पूरी कविता में कहीं पर भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए नीचे लिखा गया है बिना मात्रा के शब्द। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रेखा की सहायता से व्यंजन को उनकी पहली ध्वनि वाले शब्द के साथ मिला दिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से भी देखकर कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ आपके लिए कुछ बिना मात्रा वाले शब्द लिखकर अटैच किए हैं। तो इसमें है 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, साथ ही 4 अक्षर वाले शब्द, लेकिन ये सभी शब्द हैं बिना मात्रा वाले शब्द। तो आइए इनको पढ़ते हैं। क बा कब, त बा तब, ज बा जब, अ बा अब, ख त खत, ज ल जल, प ल पल, ग म गम, क म कम, ध न धन। अब 3 अक्षर वाले शब्द क म ल कमल, क ल म कलम, ख ब र खबर, स क ल सकल, क स म कसम, स म य समय, स म झ समझ, ल प क लपक, भ ग त भगत, ज ल ज जलज, ह ल च ल हलचल। 4 अक्षर वाले शब्द श ब न म शबनम, अ न ब न अनबन, न ट ख ट नटखट, ट म ट म टमटम। तो एक बार फिर से दोहराइए। कब, तब, जब, अब, खत, जल, पल, गम, कम, धन, कमल, कलम, खबर, सकल, कसम, समय, समझ, लपक, भगत, जलज, हलचल, शबनम, अनबन, नटखट, टमटम। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। आप वीडियो को रोककर इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, साथ ही पढ़ने की कोशिश करेंगे और इन्हें याद भी कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर लिखा गया है समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द होते हैं जैसे झटपट, कार, मार, लड़का, पकड़ा। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। तो हमारी पाठ नंबर 12 के अंदर
हमारी कविता में कुछ ऐसे समान तुक वाले शब्द हमें दिखाई दिए हैं, तो हमने उनको यहाँ पर लिखा है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में इन्हें लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो हमारा पहला शब्द है झटपट। तो हमारी कविता में यह पूरा एक शब्द दिया गया था, लेकिन हमने इसे तोड़ दिया है और समान तुक वाले शब्द बनाकर लिख दिया है। जैसे शुरू में आया झ, लास्ट में आया ट, ऐसे ही इसमें भी अंत में आया ट, यानी झटपट। ऐसे ही दूसरा है मटक चटक, चल पल, घर कर। तो इस तरीके से आगे आने वाले पाठ के अंदर भी हम काफ़ी सारे समान तुक वाले शब्द पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर है हमारी कविता के शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब यानी शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द और अर्थ। जैसे हमने हिंदी में कविता पढ़ी, लेकिन उसका अर्थ हम और अच्छे तरीके से जान पाए, इसलिए हम शब्दार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है चल। तो चल का अर्थ होता है चलना, जो कि मैंने आपको कविता पढ़ाते समय भी बताया था। उसके बाद दूसरा शब्द है झटपट। झटपट यानी जल्दी। तीसरा शब्द है मटक। मटक यानी मटकना। चौथा शब्द है पल पल। पल पल यानी हमेशा। पांचवा शब्द है कर। कर का अर्थ होता है करना। 6 नंबर पर है जय जय, यानी नमस्कार करना। तो आप इन शब्द को भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में इन्हें लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर है हमारी कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। तो आइए अब हम अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। आप इन्हें भी वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। तो मैंने यहाँ पर एक हिंदी में लिखा है, जिससे कि आपको हिंदी में गिनती लिखनी भी आ जाए। तो प्रश्न 1 का हमारा प्रश्न 1 है, कविता में कितने दोस्त हैं? तो हमने कविता में कुछ दोस्तों के नाम पढ़े थे, तो हमें बताना है कि कविता में कितने दोस्त थे या कविता में कितने दोस्त हैं। उसके बाद हमारा है उत्तर 1, कविता में 3 दोस्त हैं। तो हमने प्रश्न का उत्तर दिया कि कविता में 3 दोस्त हैं। तो यहाँ पर लाल रंग से प्रश्न दिखाया गया है और नीले रंग से उत्तर दिखाया गया है। हमें कैसे पता लगेगा कि प्रश्न कौन सा है? जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं वह होता है हमारा प्रश्न, और प्रश्न लिखते समय हम उसके पीछे लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और उत्तर लिखते समय हम उस सवाल का जवाब देते हैं और अंत में लगाते हैं अल्प विराम का चिन्ह। तो इससे हमें पता लगता है कि प्रश्न कौन सा है और उत्तर कौन सा है। तो अब हमारा प्रश्न 2 है, कविता में आए 3 दोस्तों के नाम लिखिए। तो अब हमें पता लगा कि हमारी कविता में 3 दोस्त थे। तो अब हम उन तीनों दोस्तों का नाम कविता से देखकर पता लगाएंगे और बताएंगे कि 3 दोस्तों के नाम क्या थे। तो उत्तर 2 में हमने लिखा चरण, शबनम और रजत। ये तीनों नाम हमारी कविता में ही आए थे। तो यही हमारे प्रश्न 2 का उत्तर भी है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। सभी दोस्त कहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं?
तो हमने अभी जो कविता पढ़ी उसमें सभी दोस्त कहाँ पर जाने की बात कर रहे थे, यह हमें बताना है। तो हमारा उत्तर 3 है, सभी दोस्त जल्दी घर जाने की बात कर रहे हैं। यानी सभी दोस्त जल्दी जल्दी अपने घर जाने की बात कर रहे थे। तो हमारे प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हमारा प्रश्न 4 है, आप अपने शब्दों में बताइए कि बच्चे जल्दी घर जाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि बच्चे जल्दी घर जाने की बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, क्योंकि यह प्रश्न केवल आपको बोलकर बताना है। तो इसका उत्तर आप सभी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो आप सोचिए और बताइए कि बच्चे जल्दी जल्दी घर क्यों जाना चाहते हैं। जैसे आप अगर लेट हो जाते हैं तो आपकी मम्मी गुस्सा करती है, तो एक यह कारण हो सकता है। ऐसे ही आप सोचिए कि बच्चे जल्दी घर क्यों जाना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ आपको हमारे पाठ से संबंधित एक गतिविधि यानी एक्टिविटी करनी है। तो आपको क्या एक्टिविटी करनी है, घर का चित्र बनाए व उसे अपनी पसंद की वस्तुओं की सहायता से सजाएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी पसंद से किसी भी घर का चित्र बनाना है और घर का चित्र बनाने के बाद आप उसे वेस्ट मटेरियल से सजाएंगे। वेस्ट मटेरियल यानी जो वस्तुएं हमारे काम की नहीं होती है और हम उन्हें फेंकने के लिए रख देते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको घर को सजाना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कुछ पुरानी खराब माचिस की डब्बियाँ और तीली ली गई है। साथ ही एक पुराना काला चार्ट लिया गया है जो कि हमारे कट करने के बाद बच जाता है। साथ ही हमारी पेंसिल के छिलके लिए गए हैं जो हम काम करने के लिए छीलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक झोपड़ी का चित्र बनाया गया है और एक पेड़ का चित्र बनाया गया है। तो पेड़ और बॉर्डर ब्लैक चार्ट से बनाया गया है, तीली की सहायता से उसे सजाया गया है और पेड़ पर पेंसिल के छिलके से पत्तियां बनाई गई है और झोपड़ी में भी पेंसिल के छिलके से और माचिस की तीली से सजाकर घर को सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। तो आप ऐसे ही और बहुत सारी खराब की वस्तुएं जो इस्तेमाल नहीं की जाती है उनको इस्तेमाल करके अपने घर को सजाएंगे। तो हमारा यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।